है, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। ये जो सारे संबंध हैं ये उलझन में उलझाने वाले हैं। इन संबंधों में पड़ोगे तो उलझ जाओगे और गोविंद के चरणों में चले जाओगे तो सुलझ जाओगे। इसलिए इन मोह माया का त्याग करिए। मोह सकल व्याधि कर मूला। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को सुंदर उपदेश दिया कि हाड़ मांस का शरीर है, इनसे प्रीति करके प्रेम करके जीव अपना जन्म बेकार में गंवा देता है। यह मानव जन्म साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परिलोक सवारा। इस देह से परमात्मा को सुगमता से जीव प्राप्त कर सकता है, पर जीव संसार में परिवार में पड़कर जीवन को यूं ही गंवा देता है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने अपने पितामह को दिया। आत्मदेव जी वन की यात्रा करते हैं, भगवान का भजन करते, अपने 5 भौतिक तन का त्याग करते हैं। गोकर्ण जी कुछ देर तक गांव में रुके, वो तीर्थ यात्रा पे निकल पड़ते हैं। इधर धुंधकारी का उत्पात बढ़ जाता है, सबको परेशान करता है, धन के लिए माँ को मारता है। साधु कहते हैं कि माँ नहीं, माँ तो पिता नहीं देवा। साधु सन करवाई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। माँ रात्रि में जल लेने निकलती है, कुएं के पास पहुंची, पांव लड़खड़ा जाते हैं, कुएं में गिर जाती है। माँ ने अपने देह का त्याग किया। धुंधकारी अकेला हो जाता है, चोरी बढ़ जाती है, गलत मार्ग पर चल पड़ता है वेग से। किया क्या, देह का व्यापार करने वाली 5 स्त्रियों को अपने घर लाता है, उनके साथ रहता है। एक दिन स्त्रियों ने धन की याचना करी। एक स्त्री का भरण पोषण तो बड़ी मुश्किल से हो पाता है। विचार करिए, 5-5 ले आया, कैसे हो पाता होगा। राजा के यहाँ चोरी करता है स्त्रियों के भरण पोषण के लिए। इधर स्त्रियों ने विचार किया कि राजा के यहाँ चोरी हुई है, राजा को मालूम चल जाएगा, इसको तो दंड मिलेगा ही, हम इसके साथ हैं, हमको भी दंड मिलेगा। तो क्या किया जाए। 5 ने मीटिंग करी और 5 ने धुंधकारी को आंगन में खटिया से बांध दिया और मुंह में जलता हुआ अंगार रख दिया और हत्या कर डाली। परिणाम बहुत गलत हुआ। क्यों? कार्य बहुत गलत थे। इसलिए सदैव गलत कार्य करते समय व्यक्ति को सुख का अनुभव जरूर होता है, पर उसका परिणाम सदैव गलत ही होता है। जो बातें प्रारंभ में बहुत सुख देती हैं, वो अंत में बहुत दुख भी देती हैं। घर के आंगन में उसको गाड़ दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है धुंधकारी। आसपास के लोगों ने पूछा कि बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। स्त्रियों ने कहा कि धन के लिए बाहर कमाने गए हैं। रात्रि में अवसर मिला, सब के सब पलायन कर जाती हैं। बहुत समय बाद गोकर्ण जी को अपने घर की याद आई, घर चल के देखा जाए। घर आते हैं तो कोई मिला नहीं। आंगन में सफाई करके बिस्तर लगाते हैं, लेटे ही थे कि भयानक आवाजें गोकर्ण जी को डराने लगती हैं। कभी भैंसा, कभी बकरा, नाना प्रकार की आवाजें गोकर्ण जी को भयभीत करने लगी।
परेशान हो गए, कौन है समझ में नहीं आ रहा है। जल लेके अभिमंत्रित किया और जहां से आवाज आ रही थी उधर फेंका। जल फेंका तो जड़ में चेतनता आ जाती है। जिसके अंदर बोलने की क्षमता नहीं थी उसके अंदर बोलने की क्षमता आ जाती है। उसने कहा अहम भ्राता त्वदीयस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुंधकारी ने कहा कि भैया मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है, बड़ी पीड़ा मुझे मिल रही है, बड़ा दुख मुझे मिल रहा है। भाई दुख में है तो भाई द्रवित हो गया। यद्यप कर्म बहुत खराब थे धुंधकारी के, पर गोकर्ण ने विचार किया कुछ भी हो है तो मेरा भाई, मुझे मुक्त करना है। गोकर्ण जी ने धुंधकारी से कहा कि आप शांति से विश्राम करिए, मैं प्रातः आपकी मुक्ति का उपाय ढूंढूंगा। प्रातः गोकर्ण जी ने सूर्य की गति को रोका और सूर्य देव से पूछा कि मेरे भाई दुख में हैं, इस दुख से वो दूर कैसे जाएं। तो श्रीमद् भागवत की चर्चा आई कि श्रीमद् भागवत की कथा उनको सुनाइए, प्रेत योनि से उनको मुक्ति मिल जाएगी। इतना सुना तो धुंधकारी के कल्याण के लिए गोकर्ण जी ने गांव में ही सुंदर व्यास गद्दी बनाई, कथा का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया। पर धुंधकारी है प्रेत और कथा जहां होगी वहां भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बैठ नहीं सकते। तो सप्त चित्र का एक बांस रखा जाता है, धुंधकारी उस समय बैठते हैं। एक दिन की कथा विश्राम में एक ग्रंथि फट जाती है। ऐसा करते करते 7 दिन की कथा विश्राम ली और 7 ग्रंथियां फट जाती हैं। धुंधकारी सुंदर रूप धारण करके गोकर्ण जी के समक्ष प्रकट हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। श्याम वर्ण रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट होता है। धुंधकारी को लेने सुंदर विमान भगवान भेजते हैं। धुंधकारी ने कहा धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यह भागवत की कथा धन्य है। क्यों? मैं प्रेत योनि में था, बड़ी पीड़ा में था, मेरी पीड़ा को इसने दूर कर दिया। यह कथा धन्य है। इस कथा का वाचन जिसने किया वो धन्य है। भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं धुंधकारी। सुंदर विमान पर सवार होके भगवान के परम धाम को जाते हैं। विमान आया तो गांव वालों ने कहा कि महाराज कथा तो सब लोगों ने सुनी, पर विमान धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? इतना कहा तो गोकर्ण जी ने कहा कि भैया देखो, कथा तो सब लोगों ने सुनी, पर जितनी तन्मयता से, जितने ध्यान से धुंधकारी ने सुनी, उतनी ध्यान से किसी ने नहीं सुनी, नहीं तो सबके लिए विमान आ जाता। और विडंबना देखिए, पहले विमान आ जाता था तो लोग चले भी जाते थे। आज आ जाए तो भैया अभी तो बच्चे की शादी नहीं हुई है, घर बना नहीं है, हमारा वो काम रुका है। हो सकता है किसी दिन शायद लोग ध्यान से नहीं सुनते कि क्या मालूम आ न जाए, डर भी है। पर साधु कहते कि मुक्ति उसे चाहिए जो बंधन में है, और भक्त तो भगवान के बंधन में रहता है, तो इसको मुक्ति नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम।
तो मुक्ति उसको चाहिए जो बंधन में है, और भक्त तो साधु तो भगवान के बंधन में रहते हैं। लोगों ने कहा कि महाराज फिर से कथा आप करिए, अब की बार हम लोग ध्यान से सुनेंगे। तो गोकर्ण जी ने फिर सुंदर सी कथा का आयोजन किया। अब की बार सब लोगों ने फिर ध्यान से कथा सुनी। कथा सुनी तो सबके लिए सुंदर विमान आया, और गोकर्ण जी को लेने स्वयं भगवान विमान लेके पधारते हैं। कथा कहती है जिस प्रकार भगवान श्री राम जब साकेत जाने लगे तो साकेत के जितने भी वासी थे, अतप्रिय मोई यहाँ के वासी, वो सब भगवान के साथ गए थे। जिस प्रकार उसी प्रकार गोकर्ण जी जब विमान पर आरूढ़ होकर भगवान के परम धाम को गए तो उनके साथ उनके नगर के जितने भी लोग थे, जितने भी जीव जंतु थे, सब के सब भगवान के परम धाम को प्रस्थान करते हैं। साधु कहते हैं गोकर्ण पाख्यान बंधकारी मुक्ति मोक्ष की कथा को जो भक्त श्रवण करते हैं, जो भक्त कहते हैं सुनते हैं, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहि, उनको भी भगवान के परम पद की प्राप्ति होती है। इतनी कथा सूत जी ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाई। इधर सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को सुनाई। अचानक सूत जी को ध्यान आया कि कथा तो सुनाना चालू कर दिया, पर गुरुदेव का ध्यान नहीं किया। फिर मंगलाचरण के गुरुदेव का ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थे सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत् शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना शैली सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, जन्माद्यस्य तन्मयादितरतः, जिनका जन्म कहीं हुआ और वो चले कहीं और गए, जिनके विषय में जानकारी ब्रह्मा आदि ऋषियों कब से लगे हैं कि कौन है। ब्रह्मा को जिनकी लीला देख के मोह हो गया, आदि बड़े बड़े ज्ञानी जिनकी लीला को देख के मोहित हो जाते हैं, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं महाराज सूर्य, जिनकी कृपा से सूर्य की किरणों में जल का आभास होता है। कभी कभी आपने देखा होगा गाड़ी से आप जा रहे हैं तो आपको लगता है कि सामने सड़क पर जल है, ऐसी अनुभूति होती है। साधु कहते हैं यह अनुभूति जिनकी कृपा से होती है वह श्री कृष्ण है, सत्यम परम धीमहि। और कहते हैं ये फिर इस ग्रंथ की वंदना करते हैं। यह ग्रंथ कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई पुराण नहीं है, तो क्या है? साधु कहते हैं कि साक्षात श्री कृष्ण और राधा रानी की शब्दमयी प्रतिमूर्ति है। तो कहा कैसे? तो साधु कहते कन्हैया काले थे, श्याम वर्ण था, तो ये जो काला अक्षर लिखा है वह कन्हैया है, और राधा रानी बहुत गोरी थी, तो गोरे पेज पे जो गोरा पेज है वह कोई और नहीं, राधा रानी है। तो कृष्ण और राधा का समन्वय है, शब्दमयी उनकी प्रतिमूर्ति है। ग्रंथ कैसा है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावकः। यह जो ग्रंथ है वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया हुआ फल है।
फल है तो खाना चाहिए। बोले खाइए नहीं, पी जाइए। क्यों? खाया उस फल को जाता है जिसमें छिलका होता है, गुठली होती है, फेंकने लायक कोई वस्तु उसके अंदर होती है, उसको खाया जाता है। यह जो फल है इसमें ना छिलका है ना गुठली है, तजने लायक कुछ भी इसमें नहीं है। इसको खा लीजिए, पी लीजिए। तो कहा कि कैसे मालूम चलेगा? पी लें, हो सकता है फल मीठा ना हो, खट्टा हो। तो साधु कहते हैं कि जिस फल में तोता चोंच लगा देता है, प्रमाणित हो जाता है कि फल मीठा है। तो इस फल में किसी तोते का चोंच लगा हुआ है। कहते हैं हाँ, किसका? सुखदेव स्वामी का। उनका स्पर्श हुआ है, प्रमाणित हो गया है कि फल मीठा ही मीठा है। फल किसके लिए है? मुरहो रसिका भूय भावुक, जो कथा के रसिक हैं। रसिक मतलब जिनको कथा की प्यास होगी, उनके लिए है। अब अगर आपको प्यास लगी होगी बहुत तेज से, पानी सामने आएगा तो आप यह नहीं पूछेंगे कि कहाँ का पानी है, आप तुरंत पी जाएंगे। अब प्यास नहीं लगेगी तो कोई पानी ला के देगा तो आप बोलेंगे भैया फिल्टर का है, आरओ का है कि फ्रिज का है कि बिस्लरी का है कि नल का है कि ट्यूबवेल का है, कहाँ का है? आप पूछेंगे क्योंकि आपको प्यास नहीं लगी है। तो साधु कहते हैं कि यह कथा रसिकों के लिए है। यह न कहिए सटही है किसी, यह न कहिए सटही जो मन लाई न सुनी हरि, जो मन लाई कई सत्पुरुष हो, हठी हो, कामी हो, यह न कहीं सटही हट सीलई, जो मन लाई न सुनी हरि लीलई। जो मन लगा के भगवान की कथा ना सुने, उसको कथा ना सुने। और ही न सुना सुरपति सरी से जो ब्राह्मण से बैर करता हो, भक्त से बैर करता हो, साधु से बैर करता हो, गैया से बैर करता हो, ऐसे जीव को कथा मत सुनाओ, चाहे उसके पास इंद्र के समान इंद्रासन या राज्य का है ना हो। तो किस कथा सुनाओ किसको? साधु कहते हैं राम कथा के तुम अधिकारी, राम कथा के तुम अधिकारी, हो राम कथा के तुम अधिकारी, राम कथा भाषा सब जिनके सब ताली और कीर्तन जरूर करिए। क्यों? कहते हैं कि पाप भी एक बार भगवान के पास कथा गया, किस लिए? पाप भगवान से कहता है सरकार आपकी कथा बड़ी अच्छी होती है, हम सुनना चाहते हैं, पर लोग कीर्तन करते हैं, ताली बजाते हैं तो हम वहाँ से भाग जाते हैं, नहीं
पाते, पर कथा सुनना चाहते, क्या करें? पाप कहो भगवंत से, मोको ठाओ बताओ, बैठने की जगह बताइए। तो भगवान ने कहा कीर्तन में जो चुप बैठे वाके सर तुम जाओ। जो कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, चुप्पी मारे बैठा रहे, उसी की खोपड़ी पे सवार हो जाओ। इसलिए अब देखिए पाप कहाँ से उड़ रहा है, कहाँ बैठ रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय हर हनुमान जी। ओ श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय जय राम कथा के अधिकारी, इस कथा का अधिकारी वह जीव है कौन? जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिसका संग अच्छा हो, जिसका स्वभाव अच्छा हो, जिसका विचार अच्छा हो, जिसका खान पान अच्छा हो। जीवन में सदैव प्रयास इस बात का करना चाहिए कि जिसके बगल आप बैठे हैं उसका स्वभाव कैसा है। क्यों? उसका स्वभाव जैसा होगा उसका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ेगा। प्रभाव इतना, कैकेयी भरत की माँ है, राम ने जननी कहकर संबोधन किया है कैकेयी को। कैकेयी ने किया क्या? मंथरा, जिसका विचार अच्छा नहीं है, उनका संग किया, तो परिणाम क्या हुआ? कथा बहुत पुरानी हो गई, बहुत समय बीत गया, पर प्रभाव आज तक है। क्या आज भी माताएं अपनी बिटिया का नाम कौशल्या सुमित्रा रखती हैं, पर कोई अपनी बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखता। प्रभाव आज तक है, और कैकेयी किसी को कह दो तो झगड़ा हो जाए उल्टा। प्रभाव देखिए, इसलिए सदैव ये प्रयास रखिए कि जिसके बगल आप बैठे हैं उसका स्वभाव कैसा है, उसका विचार कैसा है। अब कैकेयी मंथरा दोनों, मंथरा का भी नाम नहीं रखा जाता है, और किसी को मंथरा कह दो तो मान लो कैकेयी कहने पर थोड़ी बहुत गुंजाइश है झगड़ा ना हो, और मंथरा कह दो तो 100% चांस झुटिया उपार मार हो जाएगी। इसलिए सदैव अच्छा विचार रखें। आपके बगल कौन बैठा है, स्पर्श से सूक्ष्म रूप से भाव आपके अंदर आ जाते हैं। किसी के अंदर क्या प्रभाव चल रहा है, क्या उसके अंदर भाव चल रहा है, आपने उसका स्पर्श कर लिया तो उसका प्रभाव आपके जीवन में चला जाता है। बीच में देखा आपने, वो कोरोना आया था तो लोग क्यों दूर रहते हैं? लोग कहते छुइए मत, क्यों? छूने से विचार कीटाणु अंदर प्रवेश कर जाते हैं सूक्ष्म रूप से। ठीक उसी प्रकार भाव भी सूक्ष्म रूप से एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए सदैव ध्यान रखिए बगल में जो बैठा है उसका विचार कैसा है। लड़ने का स्वभाव होगा तो आपको भी लड़ाकू बना देगा,
भक्ति का स्वभाव होगा तो आपको भी वो भक्ति में ला देगा। यहाँ तो सब अच्छे ही बैठे हैं, ये हम बाहर की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ कथा जो सुनेगा वो लड़ने वाला उसका स्वभाव थोड़ी ना होगा। तो राम कथा के अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। तो साधु सूत जी सौनकाद 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते, ऋषियों ये कथा उनके लिए है, किनके लिए? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिला। कथा उनके लिए है जिनके कान समुद्र के समान हैं और कथा आपकी नदियों का जल है। कितना भी सुन लें पर समुद्र में कितनों नदियों का जल पहुंच जाए, समुद्र कभी ये नहीं कहता कि अब हम पूर्ण हो चुके हैं, अब मुझे जल की आवश्यकता नहीं है। वो तो जितना भी जल आ जाए उतनी ही प्रसन्नता उसके जीवन में हो जाती है। भगवान के एक भक्त हुए महाराज पृथु की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? पृथु महाराज ने कहा कि 2 कानों से कथा सुनता हूं पर मन नहीं भरता, तो क्या करूं? 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा शरीर में कान ही कान हो जाएंगे महाराज, अच्छा नहीं लगेगा। पर कुछ भी हो, अच्छा लगे ना लगे, मैं कथा सुनना चाहता हूँ। 2 कानों से तृप्ति नहीं होती। भगवान ने भाव को देखा तो भगवान कहते हैं कि देखो 10,000 कान तो नहीं देंगे, पर इन दोनों कानों में 10,000 कानों की शक्ति हम दे देते हैं कि इतनी कथा आप सुन लोगे और आपको तृप्ति हो जाएगी। तो कथा किसके लिए है? जिनके श्रवण समुद्र समाना। तो जीवन में अब कभी विचार ये आ जाए कि बार बार वही कथा क्यों सुने। पिछली बार तो यही कथा किसी महाराज ने बताई थी, ये भाव मन में आ गया तो समझना कि आपने कथा के मर्म को जाना ही नहीं। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। समझना कि उन्होंने कथा के महत्व को जाना ही नहीं। कुछ कथा है किसके लिए? मुरहो रसिका भूय भाव का, रसिकों के लिए है। फल है शाखा से नीचे आया होगा तो टूट गया होगा, फट गया होगा, मिट्टी लग गई होगी। तो सूत जी कहते नहीं, शाखा से शाखा पर होता हुआ धरती पर आया है। नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद, नारद जी से व्यास जी, व्यास जी से सुखदेव जी, सुखदेव से परीक्षित और परीक्षित के माध्यम से समस्त समाज को यह कथा सुनने को प्राप्त हुई। तो इस वृत्ति का त्याग करिए कि फल में मिट्टी लगा होगा, डायरेक्ट गिरा होता तो फटने की, टूटने की, फूटने की गुंजाइश रहती, पर शाखा से शाखा पर होता हुआ आया है, इसलिए टूटने का डर नहीं है। इतना सुना तो सौनकाद ऋषि ने सूत जी से बड़ा प्यारा प्रश्न किया कि सरकार कथा अच्छी है, कथा का महात्म्य बड़ा अच्छा है, एक करुणा करके हमारे मन का एक भाव है क्या? किम से यह शास्त्र सारः कह सवतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारस्य धर्म कम शरणं गता। 6 प्रश्न सूत जी से सौनकाद 88,000 ऋषियों ने किया और इसी 6 प्रश्न में भागवत जी विश्राम लेती हैं। सौनकाद ऋषियों ने कहा कि महाराज शास्त्र बहुत हैं पर जीव की अवधि कम है। शास्त्र इतने ज्यादा है कि व्यक्ति की पढ़ने में उम्र खत्म हो जाए पर शास्त्र खत्म नहीं होंगे। करुणा करके बताइए
शास्त्रों का सार क्या है, उनके अवतार का क्या कारण हुआ। कंसवतार प्रयोजनम। साधु कहते हैं कि वो थे अवतार जिसने धर्म के दीपक जलाए थे। लोग कहते हैं कंस को मारने आए, रावण को मारने आए, पर वास्तविक भाव जीवन का देखिए परमात्मा के। साधु कहते हैं वो थे अवतार जिसने धर्म के दीपक जलाए थे, वो जिसने प्रेम से सबरी के जूठे बैर खाए थे, पिता के हुक्म पे वनवास के सदमे उठाए थे, और वही है राम जिसने जुल्म रावण के मिटाए थे। समाज में जब भी उनका जन्म होता है तो प्रेम की स्थापना के लिए, परिवार में प्रेम किस प्रकार से हो, भाई भाई में किस प्रकार से प्रेम हो, भगवान ने वो प्रमाण दिया प्रेम का। भाई के लिए भगवान ने राजसत्ता का त्याग कर दिया। एक भाई राम जी जो भाई हित राज तजी। प्रेम भाई में हम कथा सुनते हैं पर जीवन में प्रभाव उसका कम आ पाता है। पर प्रेम की क्या पराकाष्ठा है। हम थोड़ी बहुत धन का, थोड़ी जमीन का त्याग नहीं हो पाता जीवन में, पर भगवान ने भरत के लिए ऐसे राजसत्ता का त्याग कर दिया जिस राजसत्ता को देख के कुबेर के मन में भी क्षोभ, लालच उत्पन्न हो जाता था। एक भाई राम जी जो भाई हित राज तजी, अवध ऐसो धाम तज वन में फिरत हैं। एक भाई लखन जो भाई कर सेवा हित, सब सुख छाड़ी बन बन बिहरत हैं। एक भाई भरत जो भाई कर राज समझी, पिता दीन राज पर पग ना धरत हैं। एक भाई आज के जो सुनते श्री राम चरित, पर अपने ही भाई के वे कत्ल करत हैं। आज थोड़ी सी जमीन जायदाद के लिए भाई भाई से विवाद हो जाता है, पर भगवान ने भाई के प्रेम के लिए राजसत्ता का त्याग